हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्बियस फिल्म की कहानी के बारे में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है जहां पे हमें देखने को मिलता है कि माइकल मॉर्बियस को नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है उनकी मेडिकल फील्ड के अंदर अचीवमेंट के कारण। एंड वहीं पे वो बेहोश हो जाते हैं। एंड इसके बाद हमें माइकल के बचपन का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे माइकल का सभी स्कूल में मजाक उड़ाते हैं, उसे बुली करते हैं क्योंकि वो चल नहीं पाता है। एंड ये बात हमें बता रहे थे एमिल निकोस। एंड वो एक डॉक्टर है जो कि स्कूल पे ही काम कर रहे थे। एंड अब हमें बड़े माइकल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल के अंदर है। एंड वो डॉक्टर निकोस से बात कर रहा है एंड वो बता रहा है कि कैसे उसे ऐसा लग रहा है कि वो अब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसकी जो ये बीमारी है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ रही है। एंड इसके बाद हमें माइकल के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकल और निकोस जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बैठ के चेस खेल रहे हैं। एंड वहीं पे निकोस माइकल को इनकरेज करता है कि आप एक डॉक्टर बनो एंड आप जो हो अपनी बीमारी के लिए खुद से क्योर भी ढूंढ सकते हो। मतलब वो उसको इनकरेज करता है डॉक्टर बनने के लिए। एंड इसीलिए माइकल बाद में चल के डॉक्टर बनता है। एंड इसके बाद हमें फिर से माइकल के एक हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक छोटी लड़की का इलाज कर रहा होता है जिसे कि कैंसर होता है। एंड जब वो इसका इलाज करके बाहर निकल रहा होता है तो फिर वहाँ पे उसे लॉक्सियस क्राउन नाम का एक इंसान मिलता है जिसे कि माइकल नहीं जानता है। एंड क्राउन जो है वो उसे एक ब्रीफकेस देता है एंड अपना कार्ड देता है और उसे बताता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो उसे कांटेक्ट करे। एंड हॉस्पिटल से निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल की वाइफ माइकल को इंजेक्शन लगा रही है जो कि उसकी दवाई है। एंड माइकल यहाँ पे फिर से उसे बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसके बाद माइकल और उसकी वाइफ बैनक्रॉफ्ट वो दोनों लैब में जाते हैं। एंड वहाँ पे माइकल सोचता है कि अब कैसे मैं अपनी बीमारी का इलाज करूँ। एंड वो उस ब्रीफकेस को खोलता है जो कि उसे लॉक्सिस क्राउन नाम के बंदे ने दी थी। एंड उसके अंदर उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक मड़ा हुआ बैट होता है एंड एक चाकू होता है। एंड उसके बाद वो बैट के अंदर और भी रिसर्च करने लगता है। एंड उसे पता चलता है कि ये एक वैम्पायर बैट है जो कि बैट की एक स्पीसीज़ होती है जो कि ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम करती है। एंड फिर भी माइकल को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो वो क्राउन को फ़ोन करता है एंड उससे पूछता है कि तुमने जो ये चीज़ मुझे दी है इसका क्या काम है, मैं इससे क्या कर सकता हूँ। क्राउन उसे बताता है कि उसे भी सेम बीमारी थी एंड उसे अपनी बीमारी का इलाज मिला ब्राज़ील के एक गुफा के अंदर। माइकल अपनी वाइफ को बताता है इन सभी चीज़ों के बारे में। उसकी वाइफ उसको वार्न भी करती है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओ, लेकिन माइकल कहता है कि अब उसे इलाज अपना करना ही है एंड इसीलिए अब उसे वहाँ पे जाना ही होगा। उसके बाद माइकल जो है एक हेलीकॉप्टर में बैठ के उस केव के पास जाने लगता है ब्राज़ील के अंदर। एंड वहीं पे उसे कॉल आता है क्राउन की तरफ से एंड क्राउन उसे समझाता है कि तुम्हें उस गुफा के अंदर जाके क्या करना है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है। तो वहाँ पे माइकल जैसे ही गुफा के अंदर पहुँचता है वो अपना हाथ काटता है ताकि वहाँ पे खून दिखे। एंड जितने भी बैट्स होते हैं उस गुफा के अंदर वो सारे के सारे माइकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एंड जैसे ही सारे बैट्स माइकल की तरफ आते हैं एंड उसके बाद काफ़ी सारे बैट्स जो है वो बाहर भी चले जाते हैं। एंड जितने भी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर होते हैं उन सभी को भी मार देते हैं वो बैट्स। एंड हमें स्क्रीन पे देखने से ये लगता है कि माइकल की हालत भी अधमड़ी हो चुकी है, यानी कि माइकल भी शायद मरने वाला है। लेकिन उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एंड अब हमें आगे की कहानी देखने को मिलती है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल वहाँ से भाग जाता है। एंड माइकल जो है वो धीरे धीरे करके वैम्पायर के अंदर चेंज हो रहा है। लेकिन वो इसे कार्गो शिप मिलती है जो कि न्यूयॉर्क जा रही होती है कार्गो शिप, क्योंकि माइकल जो है वो न्यूयॉर्क से ही है तो वो न्यूयॉर्क वापस जाना चाहता है। एंड वो उसी शिप के अंदर जाके छिप जाता है। एंड वहीं पर वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा होता है वैम्पायर के अंदर। एंड वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक जिंदा चूहे को भी खा लेता है। एंड यहाँ पे उस जहाज़ के ऊपर काफ़ी सारे लुटेरे जो है वो हमला कर देते हैं, या फिर आप उन्हें पायरेट्स भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे करके मॉर्बियस यानी कि माइकल जो है वो सभी को मार देता है। एंड सभी को मारने के बाद उसके बाद मॉर्बियस जो है वो शिप से कूद जाता है एंड पानी के अंदर तैरने लगता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर पहुंच चुका है एंड उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। एंड वो एक बार की तरफ भागता है एंड बार में जो बारटेंडर होता है उसे वो कहता है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो। एंड उसके बाद वो टीवी पे देखने लगता है उसी बार के अंदर। तो टीवी पे हमें देखने को मिलते हैं जे जोना जेमसन, यानी कि वही स्पाइडरमैन के न्यूज़ रिपोर्टर। एंड वही वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एंड बता रहे होते हैं कि काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिली हैं कार्गो शिप के अंदर। एंड ये न्यूज़ सुनने के बाद माइकल को फ्लैशबैक आने लगते हैं एंड उसे सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती है जो कि उसने की थी कुछ टाइम पहले।
एंड उसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आती है एंड उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड वो वहाँ पे बताता है कि उसे किसी लोगों ने किडनैप कर लिया था एंड उसे कहीं ले गए थे एंड उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चोरी भी हो चुकी है। एंड उसके बाद उसकी फिर से वाइफ आ जाती है एंड उसके जो डॉक्टर होते हैं निकोस वो भी आ जाते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद वो लोग वापस अपने लैब में चले जाते हैं एंड उसके बाद वो अपनी वाइफ और निकोस को ये बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एंड खुद को भी वो एक जार के अंदर बंद कर लेता है ताकि अगर कभी भी वो वैम्पायर के अंदर चेंज होने लगे तो वो फिर से उनके ऊपर अटैक ना कर दे। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को कैद करके रख लेता है एक जार के अंदर। लेकिन माइकल को जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होती है। माइकल की जो प्यास थी खून को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है एंड माइकल उस चीज़ को तोड़ के भाग जाता है। एंड निकोस और उसकी वाइफ तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर अटैक करने लगता है जो कि उसके लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं। एंड वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड उसको मारता भी है जिसके कारण वो गिर जाता है। एंड उसके बाद उसकी वाइफ उसको एक इंजेक्शन भी लगाती है एंड उसके बाद वो फिर से शांत हो जाता है एंड फिर से उसको वहीं पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे जब वो उसकी आँख खोलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक कॉफिन टाइप का एक बॉक्स मिलता है एंड वो उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसके अंदर उसे एक स्केलेटन देखने को मिलता है जो कि मॉर्बियस का कॉस्ट्यूम पहना होता है, जो कि कॉमिक्स के अंदर मॉर्बियस पहनता है। एंड इस चीज़ को देखकर मॉर्बियस हंसता भी है उस चीज़ के ऊपर। एंड उसे उस कॉफ़िन के अंदर एक लेटर भी देखने को मिलता है जो कि क्राउन ने लिखी होती है। एंड इससे ये पता चलता है कि ये कॉफ़िन जो है उसे क्राउन ने ही भेजी है। एंड साथ ही उस कॉफ़िन के ऊपर एक अजीब सी लैंग्वेज यानी कि एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ भी होता है जो कि मॉर्बियस को पता भी नहीं होती है। वो लैंग्वेज के बारे में उसे कभी पता नहीं था लेकिन फिर भी वो उस लैंग्वेज को पढ़ पाता है एंड उसे पता नहीं कि कैसे, लेकिन वो पढ़ पा रहा होता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि साइमन स्ट्राउड नाम का एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है इस चीज़ की कि किसने उस शिप के अंदर उन पायरेट्स को मारा। उसे ऐसा लगता है कि ये किसी सुपर नेचुरल चीज़ ने किया है लेकिन बाकी सभी लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बाकी सारे ऑफिसर्स। साइमन के राइट हैंड पे एक गाउंटलेट भी होता है। गाउंटलेट अगर आपको नहीं पता है तो थैनोस ने जो पहना था इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो भी एक गाउंटलेट ही था। एंड इसके पास भी एक मेटल का गाउंटलेट होता है। आप कह सकते हो कि ये थोड़ा विंटर सोल्जर से सिमिलर हो गया। एंड यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये गाउंटलेट जो है वो ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज़ ने बनाई है। ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने स्पाइडरमैन 1 और 2 दोनों में देखा है एंड इसके ओनर नॉर्मन ऑसबॉर्न होते हैं। इस फिल्म के अंदर हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है नॉर्मन या फिर हैरी के बारे में। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल जो है वो अपने नए पावर्स को टेस्ट कर रहा होता है। एंड ये सारे सीन्स आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर भी देखे ही होंगे। एंड इसके बाद साइमन जो है वो निकोस के पास आता है। निकोस जो कि माइकल का फ्रेंड है, मैंने बताया था आपको पहले, तो उसी से वो क्वेश्चन करने लगता है माइकल के बारे में कि क्या क्या हुआ था माइकल के साथ। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्राउन जो है अपना वो किसी लैब के अंदर है जो कि किसी गटर या फिर सीवर के अंदर है। एंड वहीं पे हमें बताया जाता है कि उसकी बॉडी जो है एकदम स्किनी है यानी कि पतला दुबला है, एकदम सुकड़ा है। एंड काफ़ी ज़्यादा टैटू वैटू बना के रखे अपने बॉडी के ऊपर उसने। एंड वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो कॉफिन पड़ा हुआ था माइकल के लैब के अंदर वो अपने आप खुल रहा है। एंड उसके अंदर जो स्केलेटन था वो माइकल के ऊपर अटैक करने लगता है। माइकल उस स्केलेटन के स्कल को पूरी तरीके से तोड़ देता है। उसके बाद भी उस स्केलेटन का जो कॉस्ट्यूम है वो माइकल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड जिसके कारण माइकल जो वो फिर से मॉर्बियस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्राउन जो कि बेहोश हो गया था वो उठता है एंड अपने ऊपर कोई जादू कर देता है, यानी कि वो जादूगर है एक तरीके से आप कह सकते हो। एंड उसके बाद वो जाता है कुछ ट्रेन की पटरियों के पास एंड वहीं पे वो ट्रेन के ऊपर भी कुछ अजीब सा जादू कर देता है। एंड यहीं पे जो है वो ट्रेन रुक जाती है एंड वो उस ट्रेन पे चढ़ता है एंड उस ट्रेन के ऊपर जितने भी बंदे थे उनके अंदर से वो उनकी जान लेने लगता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप वो उनकी सोल ले रहा है या फिर उनकी लाइफ ले रहा है। अगर आप लोगों ने बेन 10 देखा होगा तो आपको याद होगा बेन 10 के अंदर एक मॉर्निंग स्टार करके एक कैरेक्टर होता है जो कि ऐसे ही लोगों की लाइफ लेता है ताकि वो जवान रह सके। एंड यहाँ पे ये बंदा सेम वही चीज़ कर रहा होता है। एंड अब उसकी बॉडी फिर से जो है वो नॉर्मल हो जाती है। हमें पहले देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला रहता है लेकिन अब वो फिर से नॉर्मल बॉडी के अंदर आ जाता है। एंड यहीं पे क्राउन को ये लगता है कि साइमन ऑफिसर जो है वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसके कारण कि उसका प्लान फेल हो जाएगा क्राउन का। एंड इसीलिए क्राउन जो है वो मॉर्बियस को काबू में कर लेता है, यानी कि उसको पोजेस कर लेता है। एंड उसके बाद मॉर्बियस जो है वो निकोस के घर पे जाता है जहाँ पे साइमन रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो पूछताछ कर रहा होता है। एंड वहीं पे मॉर्बियस आता है एंड साइमन से भी उसकी फ़ाइट होने लगती है। एंड साइमन यहाँ पे इसीलिए टिक पाता है क्योंकि साइमन के पास एक गाउंटलेट है एंड वो उसी गाउंटलेट की हेल्प से उसके ऊपर अटैक करता है।
एंड इसी टाइम पे निकोस की जो है मौत हो जाती है इसी फाइट के दौरान। एंड इसी कारण से माइकल जो है वो मॉर्बियस से बाहर निकल जाता है, यानी कि वो उसके ऊपर जो वो असर होता है वो अब उसके ऊपर से कम हो जाता है। एंड इसी कारण से साइमन जो है उसको अरेस्ट भी कर लेता है एंड माइकल खुद भी अरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसने अपने ही फ्रेंड को मार दिया होता है। और उसके बाद उसे सैन क्वेंटीन जेल में डाला जाता है जहाँ पे उसका इनमेट होता है एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर। अगर आप लोगों ने होम कमिंग देखा हो या फिर इसका ट्रेलर देखा हो तो आप समझ गए होंगे वल्चर में किसकी बात कर रहा हूँ। एंड यहीं पे अपना वल्चर जो है एक जोक करता है कि ब्लिप जो हुआ यानी कि थैनोस ने जो स्नैप किया था उसके कारण अब उसकी लाइफ के 5 साल गायब हो गए थे। एंड इसी कारण से अब उसको जेल में थोड़ा कम टाइम तक रहना पड़ेगा क्योंकि उसको जो सेंटेंस मिला था यानी कि कितने साल तक जेल में रहना है तो उसमें से काफ़ी सारे साल तो वो ब्लिप में ही बिता दिया क्योंकि वो ब्लिप में चला गया था। एंड उसी जेल में माइकल को रात के टाइम पे क्राउन जो है वहाँ पे दिखता है, एकदम घोस्ट जैसा दिख रहा होता है, एकदम भूत की तरह दिख रहा होता है। एंड वो उसे कहता है कि तुमको न्यूयॉर्क में आके मुझसे मिलना होगा वरना फिर मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। एंड उसके बाद मॉर्बियस जो है वो काफ़ी हिम्मत करता है एंड बहुत सारे बैट्स उसके पास आ जाते हैं एंड वो वहाँ से उड़ते हुए उस जेल से बाहर निकलने लगता है। एंड किसी तरीके से वहाँ पे बिजली जो है वो चली जाती है इसी कारण से। एंड वहाँ पे जितने भी कैदी होते हैं प्रिजन के अंदर वो सारे के सारे भागने लगते हैं। एंड इसी कारण वल्चर भी जेल से भाग जाता है एंड मॉर्बियस भी अपनी पावर्स की हेल्प से जितने भी जेल के वो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक गार्ड को मार के उसका एक कोट ले लेता है। एंड वल्चर जो वो माइकल को थैंक्स कहता है कि उसी के कारण वो भाग पाया जेल से। एंड वो उसे ये भी कहता है कि मैं एक टीम बना रहा हूँ एंड तुमको ज्वाइन करना है तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्बियस उसको मना कर देता है कि मुझे ज्वाइन नहीं करना एंड वो अपनी स्पीड की पावर से न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। एंड यहाँ पे वल्चर जिस टीम की बात कर रहा होता है कि वो एक टीम बना रहा है वो टीम जरूर ही सिनिस्टर 6 होने वाली है जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यहाँ पे हम मैक गार्गन को भी देखते हैं जो कि आगे चल के एमसीयू के अंदर स्कॉर्पियन बन सकता है। एंड साथ ही हमें यहाँ पे क्लीटस कैसिडी भी देखने को मिलता है, वही वेनम लेट देयर बी कार्नेज का विलन जो होता है वो भी यहाँ पे देखने का मिलता है। एंड अब वो यहाँ पे कैसे देखने को मिलता है ये मुझे तो नहीं पता, यहाँ पे टाइम लाइन्स का कुछ अंतर हो सकता है। और जब मॉर्बियस क्राउन से मिलता है न्यूयॉर्क में जाके तब क्राउन उसे बताता है कि एक टाइम पे वो वही स्केलेटन हुआ करता था जो कि उसे कॉफिन में मिला था एंड ये जो है उसका पुनर्जन्म है यानी कि रीइंकार्नेशन है। पुनर्जन्म आप लोग को पता ही होगा। एंड वो उसे बताता है कि उसे मॉर्बियस की ज़रूरत है ताकि वो एक रिचुअल कर सके। रिचुअल आप लोग को पता होगा काफ़ी टाइम बलि वगैरह चढ़ाया जाता है, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने फिल्मों के अंदर। तो वही वो उसको करना है मॉर्बियस के साथ मिलके ताकि वो हमेशा ज़िंदा रह सके। एंड साथ ही वो ये भी कहता है कि उसका पुनर्जन्म तो होते ही रहेगा बार बार लेकिन उसको एक ही साथ जिंदा रहना है, उसको बार बार ये जन्म नहीं लेने। एंड यहाँ पे फिर से माइकल के ऊपर मॉर्बियस का कॉस्ट्यूम आ जाता है, पूरी तरीके से उसको कवर कर लेता है एंड वो और क्राउन जो है वो आपस में फ़ाइट करने लगते हैं। ये लोग उड़ते हुए फाइट कर रहे होते हैं एंड काफ़ी टाइम तक फाइट होने के बाद क्राउन को मॉर्बियस हरा देता है उसी की बॉडी का एक टैटू पढ़ के। उसकी टैटू को पढ़ने से वो जो है उसके अंदर की आत्मा को सोख लेता है अपने अंदर, मतलब ही सक्स हिज सोल। एंड यहाँ पे मॉर्बियस जो है वो और भी लंबा हो जाता है और भी बड़ा हो जाता है उसकी आत्मा को लेने के बाद एंड वो 9 फीट का लंबा हो जाता है। लेकिन उसकी वाइफ जो होती है वो उसको काम डाउन करती है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हल्क को काफ़ी टाइम नताशा जो है वो हल्क को शांत कर देती है, उसी तरीके से यहाँ पे मॉर्बियस जो है वो शांत हो जाता है एंड वो फिर से माइकल बन जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है इससे पहले कि पुलिस आ जाए एंड उसका कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ हट जाता है इस बार। एंड वहीं से निकलने के बाद जब वो जा रहा होता है तो एक दीवार के ऊपर पोस्टर रहता है जिसके ऊपर स्पाइडरमैन के ऊपर मर्डरर लिखा हुआ होता है। एंड यहाँ पे जब हम ये पोस्टर देखते हैं तो ये पोस्टर जो वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तरह दिख रहा होता है, ना कि स्पाइडरमैन अपने ओरिजिनल टोबी मैguire की तरह नहीं दिख रहा होता है, यानी कि उन लोगों ने ट्रेलर के अंदर हमारा काट दिया। एंड यहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है एंड फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस और उसकी वाइफ जो है वो अपने दोस्त के फ्यूनरल पे जाते हैं, वही निकोस जो था उसका दोस्त। एंड वहीं पे दूर से ही साइमन भी इस चीज़ को देख रहा होता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर उड़ रहा है। एंड साथ ही एक अंतिम बार हमें दिखाया जाता है कि मॉर्बियस जो है एक बोर्ड देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है पीटर पार्कर वांटेड। एंड ऑब्वियसली मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है तो मैंने यहाँ पे जो भी आपको स्टोरी बताई वो एक प्लॉट लीक की स्टोरी है, तो इसीलिए कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तेरी स्टोरी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि एक लीक है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि 100% सही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो या फिर कमेंट तो कर ही सकते हो भाई। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।